Good afternoon, everyone. So now we are just discuss today some important examples, or you can say exercise number 3.2. Okay, so I'm just going to start my examples. You can see my screen. So on screen you can see example number 3, which is important. As a point of view of exams evaluation, you just have to be find out the values of the integrals की वैल्यू निकालनी है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि इंटीग्रल -1 to 1 and 0 to z एंड देन x - z to x plus z. ओके, और हमारे पास फंक्शन गिवन किया हुआ है x plus y plus z into dy into dx into dz. ओके, वी जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद रेस्पेक्ट टू y हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें रीज़न चेंज नहीं करना है. तो दैट्स वाई we have to be integrate first with respect to y, then with respect to x, then with respect to z. Okay, so we are just taking out this integral as a I is equals to integral -1 to 1 and 0 to 2 integral, and again integral x minus z to x plus z, x plus y plus z into dy into dz. Okay, तो now it would be equals to हो जाएगा -1 to 1 and 0 to z, both are integral here, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंड इसकी जो आपकी अपर और लोअर इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, वी जस्ट हैव टू बी पुट इट दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जेड और एक्स प्लस जेड. ओके, देन वी जस्ट हैव पुट इट आउट ऑल द वैल्यूज़, एंड ऑन सॉल्विंग वी विल गेट इट आउट द वैल्यू. हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स डबल इंटीग्रेशन -1 to 1 and 0 to z 2 इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी जेड. नाउ व्हाट वी हैव टू डन आउट, अब हमें क्या करना है, नाउ वी जस्ट हैव टू बी इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू. अब हमने किसके रेस्पेक्ट में कर लिया था, वाई के, अब हम एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर करेंगे. तो वेन एवर वी आर जस्ट डूइंग द सेम थिंग, देन वी विल गेट इट आउट द वैल्यू. तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स प्लस जेड का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3. 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और सेकेंड टर्म में हमारे पास माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3. यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपर और लोअर जो इंटीग्रल की वैल्यूज़ हैं, लिमिट्स की वैल्यूज़ हैं, वी जस्ट हैव टू पुट आउट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड जेड. ठीक है, देन वी कैन पुट इट आउट ऑल द वैल्यूज़ देयर. एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, और एक बार एक्स की वैल्यू आप जेड पुट कीजिए, देन यू विल गेट इट आउट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द जेड. यहाँ पे आपके पास देख रहे होगे आप, जेड की टर्म्स में फंक्शन आ जाता है, और 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं एज अ कांस्टेंट वैल्यू. दैट वुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस अपॉन 3 एंड इंटीग्रल -1 to 1 एंड ट्वाइस ऑफ जेड का होल क्यूब माइनस जेड क्यूब. ओके, एंड कितना हो जाएगा, इंटू डी जेड. टोटल सबको जब ऐड करेंगे देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू. तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, 8 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब. 8 में से हम 2 जेड क्यूब निकाल देंगे, तो ये बच जाएगा 6 जेड क्यूब इंटू डी जेड. ओके, तो इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आई इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रल -1 to 1 6 जेड क्यूब इंटू डी जेड. ओके, तो सिंस हमारा जो जेड क्यूब है वो कैसा फंक्शन है भाई, ऑड फंक्शन है. तो ऑड फंक्शन है, तो दैट्स वाई हम -1 to 1 इसको चेक करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0 आएगी. तो ये वैल्यू जैसे ही 0 आएगी, ऑड और इवन फंक्शन आपको चेक करना आता है, यू जस्ट हैव टू पुट इट आउट the value of x is equals to -x. If we are getting out the minus of fz, that's meaning it's a odd function, and positive then we can say it would be a even function. Okay, so this is a odd function, तो we can say कि इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. मीन्स -1 से लेके 1 तक एंड 0 to z, एंड ट्रिपल इंटीग्रल में x minus z to x plus z, x plus y plus z into dy into dx into dz. If we are getting out then it would be equals to 0. नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग कि यहाँ पर हमें रीज़न देखो डिफाइन करना पड़ेगा. वी जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू. हमारी जो यहाँ पर इलिप्स गिवन किया हुआ है, इलिप्सॉइड इन्होंने यहाँ पे गिवन किया हुआ है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर. आई एम जस्ट मूविंग टू द क्वेश्चन चेक करो. यहाँ पे एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड का हमें ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है, लेकिन किस पर निकालना है, हमें जो है इलिप्सॉइड पे निकालना है. इलिप्सॉइड की जो वो है इक्वेशन वो गिवन की हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू बी टेक इट आउट द रीज़न फर्स्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीज़न निकाल लेते हैं. आर रीज़न हमने मान लिया.
रीज़न जो है एक्स वाई जेड के एलिमेंट्स होंगे इस टाइप के, और जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 1 टाइप की होगी। तो नाउ ऑल द इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ कैसी होंगी, लेस देन इक्वल होंगी भाई 1 से। तो हमने कहा ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल हो गया 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स ए स्क्वायर, और यू कैन से मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो लाई करेगा लेस देन इक्वल ए, यानी जो एक्स की जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो प्लस माइनस ए के बीच में लाई करेंगी। अगेन वी आर टेकिंग आउट टू वैल्यूज़, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इट वुड बी लेस देन इक्वल हो जाएगा भाई 1 से। इसका मतलब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर ऑलवेज कैसा रहेगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब वाई की बाउंड्रीज मुझे मिल जाएंगी यहाँ पे, मॉड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल हो जाएगा वी इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो नाउ अब हमारे पास थर्ड वाले इसकी निकालेंगे जेड की। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द जेड की लिमिटेशन, जेड का मॉड शुड बी लेस देन इक्वल हो जाएगा सी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट ऑन कर लेंगे। इससे हमारा रीज़न जो पहले वाला था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भाई, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट होंगे, लेकिन एक्स की जो लिमिटेशंस होंगी माइनस ए से लेकर के प्लस ए के बीच में लाई करेंगी। वाई की जो लिमिटेशंस होंगी वो माइनस वी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से लेकर के 1 प्लस 1 माइनस वो प्लस का अंडर रूट वी इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बीच लाई करेंगी। और इसी तरह जेड की जो लिमिटेशंस होंगी वो माइनस सी से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर से लेकर के सी इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बीच में लाई करेंगी। तो नाउ आर इंटीग्रल वुड बी कन्वर्टेड इनटू, अवर इंटीग्रल कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 1 एक्स वाई जेड डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, इट वुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो वैल्यूज़ हैं आपकी तीनों आप यहाँ इंटीग्रल की वैल्यूज़ पुट कर लोगे जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, एक्स वाई जेड इंटू डी जेड इंटू डी वाई इंटू डी एक्स एज इट इज़, यू जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट इन दैट ऑर्डर। जिसमें आपने एक्स वाई जेड की लगाई है तो उसके अपोजिट आपको डी लेना है। ठीक है, नाउ एक्स वाई जेड कैसा फंक्शन है भाई, ऑड फंक्शन है डेफिनेटली भाई जेड का। तो उस केस में यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी इंटीग्रल की वो क्या हो जाएंगी भाई, ज़ीरो हो जाएंगी। तो वी आर टेकिंग आउट दिस वैल्यू, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ले लेंगे भाई। तो ये वैल्यू कितनी हो गई भाई, ज़ीरो हो गई। इंटीग्रल व्हेनेवर हमारा जेड की जो वैल्यूज़ है अपर और लोअर लिमिट्स वी जस्ट हैव टू पुट इट आउट एंड वी आर जस्ट गेटिंग आउट द ज़ीरो वैल्यू। तो ज़ीरो इंटू डी वाई इंटू कितना हो जाएगा भाई, डी एक्स हो जाएगा। तो जब एक ज़ीरो हो गया तो बाकी के भी क्या हो जाएंगे भाई, ज़ीरो हो जाएंगे। तो इन दिस केस वी कैन ईजिली से हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ज़ीरो। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल चेक करो। थर्ड एग्जाम्पल इज सेइंग हियर लेट आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट हैं। रीजन हमें गिवन किया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 1। यू जस्ट हैव टू बी ट्राई विद योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को आप किस सेल्फ ट्राई करोगे, जैसे मैंने अभी बताया था सिमिलर यू जस्ट हैव टू बी डू विद योर सेल्फ। ओके, इसके बाद नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 चेक कीजिए क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 4 इज सेइंग कि ट्रिपल इंटीग्रल जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड थ्रो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन किया हुआ है, क्या है भाई सिलेंडर, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज़ इंटरसेप्ट विद द प्लेन, जो एक प्लेन है जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू एच के साथ में क्या करता है ये भाई, इंटरसेप्ट करता है। तो इसका आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। वी आर जस्ट मूविंग टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की तरफ चलिए, क्या कहता है फर्स्ट में, वी वॉल्यूम गिवन किया हुआ है हमें एक्स वाई जेड टाइप का, मैंने वह जेड की लिमिट गिवन की हुई है कितनी, 0 से लेके एच के बीच में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो लिमिट है वो लेस देन इक्वल है कितनी भाई, ए स्क्वायर। तो नाउ वी जस्ट हैव टू बी सिलेंड्रिकल है, तो वी जस्ट हैव टू बी यूज द सब्सटीट्यूशन मेथड हियर। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे क्या, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस एंड वाई आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा।
नाउ वी आर जस्ट गेटिंग आउट द वैल्यू ऑफ जैकोबियन। जैकोबियन की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर आर होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब मॉड आर की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी कितने से भाई, ए से। तो हैंस वी कैन से बी इज चेंज टू बी डैश। अब हमारा वी डैश में चेंज हो जाएगा, यानी ये सिलेंड्रिकल के जो वैल्यूज है वो ले लेगा आर थीटा एंड जेड, एंड आर लाई बिटवीन 0 to a, थीटा लाई बिटवीन 0 to 2 पाई, एंड जेड लाई बिटवीन 0 to h। ओके, तो नाउ आर जो इंटीग्रल है हमारा ट्रिपल इंटीग्रल, दैट वुड बी जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, दैट वुड बी कन्वर्टेड इंटू इंटीग्रल 0 to h, अगेन इंटीग्रल 0 to 2 पाई, एंड अगेन इंटीग्रल 0 to a, जेड इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, and Jacobian multiply by dr multiply by d theta and multiply by dz. Okay, all the values we just have to be put it over here. Then put the value of Jacobian की वैल्यू यहाँ पे r पुट कर दीजिए, r को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एंड देन यू हैव टू बी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r फर्स्ट। r के साथ जो है फर्स्ट आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देन यू कैन गेट इट आउट द वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जेड एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर अपर और लोअर दोनों इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो लगा देंगे इंटीग्रल की। देन जो भी हमारा सॉल्व करके यहाँ पे आएगा, देन वी हैव टू बी इंटीग्रेट अगेन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू ए रेज टू द पावर 4/4 मल्टीप्लाई बाय जेड, एंड आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस का ए स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 2। ये पूरा कांस्टेंट बाहर निकाल लूँगी, 1 इंटू डी थीटा का करेंगे तो थीटा हो जाएगा जो 0 से लेकर कहाँ तक आएगा भाई, 2 पाई तक आएगा, इंटू कितना, डी जेड। ओके, तो जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यू जस्ट हैव टू बी मूव ऑन, आगे चलिए। यहाँ पे 0 to h अब आपका रह गया है केवल इंटीग्रल जो लास्ट है, जिसको आपको विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ बाहर निकाल लीजिए, केवल जेड के टर्म्स अंदर छोड़िए, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 to h ए स्क्वायर अपॉन 2 जेड प्लस जेड क्यूब और होल मल्टीप्लाई बाय डी जेड। ओके, देन जब हम जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, देन पाई ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो अपर और लोअर दोनों इंटीग्रेशन की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर हम लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट पुट करने के बाद ऑन सॉल्विंग वी विल गेट इट एट पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एंड ब्रैकेट में आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो वी जस्ट हैव डन आउट दिस, and having any problem then you can ask बेटा। तो इसके रेस्ट जो पार्ट है सेकंड वाला, यू जस्ट हैव टू बी ट्राई विद योर सेल्फ, आपको जो है सेकंड और थर्ड खुद करके देखना है, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 यू जस्ट हैव टू बी एवेल्यूट, आपको एवेल्यूट करनी है, वैल्यू किसकी एवेल्यूट करनी है, जो फॉलोइंग इंटीग्रल इज गिवन हियर, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन वी जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, वेयर वी इज़ द इंटीरियर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का इंटीरियर है जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वी जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए तो क्या कहते हैं, देखिए हियर वी इज़ गिवन, जो रीज़न गिवन किया हुआ है वो एक्स वाई जेड टाइप का है, एंड एक्स स्क्वायर सच दैट, इस तरह से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की अगर मैं बात करती हूँ तो दैट वुड बी लेस देन इक्वल हो जाएगा कितने के भाई, 1 के। ओके, तो दिस इज गिवन। नाउ वी जस्ट हैव टू बी यूज द सब्सटीट्यूशन मेथड हियर। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, तीनों ही वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। जैकोबियन ऑलरेडी हमने प्रीवियस में निकाल ही लिया था, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इसकी वैल्यू आती है। यहाँ आप चाहें तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल करके निकाल सकते हैं। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन किया हुआ है, दिस इज लेस देन इक्वल 1 है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल आ जाएगी 1 के। इसका मतलब आर की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगी। जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस होगा दैट वुड बी इक्वल्स, वो कितना हो जाएगा, वी डैश आर थीटा और फाई टाइप के एलिमेंट्स होंगे वेन एवर आई लाई बिटवीन 0 to 1 एंड थीटा लाई बिटवीन 0 to पाई एंड फाई लाई बिटवीन 0 से लेकर के 2 पाई। ओके, तो दिस इज द लिमिट पॉइंट्स यू कैन से। इंटीग्रल वुड बी कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, देखो इंटीग्रल 0 से लेकर के 2 पाई इंटीग्रल फर्स्ट वाला, सेकंड 0 से लेकर के पाई, एंड थर्ड 0 से लेकर के 1। और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे किसकी भाई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू बच जाएगी आपके फंक्शन की, और मल्टीप्लाई बाय जैकोबियन मल्टीप्लाई बाय डी आर मल्टीप्लाई बाय डी थीटा एंड डी फाई, एंड पुट इट आउट ऑल द वैल्यू ऑफ जैकोबियंस। जैकोबियंस की जैसे वैल्यू पुट करेंगे देन वी विल गेट इट आउट
ट्रिपल इंटीग्रल 0 to 2 pi, 0 to pi and 0 to 1. Then r की पावर 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी फाई. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू आर. आर के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसको बाहर निकाल लेंगे, ये बन जाएगा आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5. यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 और 1. देन सॉल्व करने पे वी विल गेट इट आउट द वैल्यू 1/5. ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रल हमारे डबल इंटीग्रल बचे 0 to 2 pi एंड 0 to pi cos स्क्वायर थीटा एंड कितना भाई साइन थीटा. तो cos स्क्वायर और थीटा एंड साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम क्या करेंगे भाई इंटीग्रेशन करेंगे. तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट ऑन कर लेंगे cos इस थीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे और इंटू कितना भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसे 2 बार में, माइनस का 1/5 बाहर निकाल लिया और अंदर माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि मुझे पता है ये इसका क्या होता है भाई डिफ्रेंसिएशन होता है. तो दैट्स वाई यहाँ पे जो अब हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे देन वी विल गेट इट आउट cos थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड 0 to pi इंटू डी फाई. अब फाई के रेस्पेक्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट इट आउट वैल्यू 4 pi अपॉन 15. तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो लाइक दिस वी हैव सो मैनी क्वेश्चंस हियर, यू जस्ट हैव टू बी डू टुडे. आज आपको क्या करना है 5 तक जो है यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं. ये मैंने आपको 5 का अभी जो है एक पार्ट करवाया था. यू कैन चेक इट आउट एग्जाम सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड सो ऑन. ठीक है, सो मैनी क्वेश्चंस आर गिवन हेयर. तो यू जस्ट हैव टू बी ट्राई विद योर सेल्फ टुडे. आपको आज जो है इसे ट्राई करना है. ठीक है, ट्राई करके जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है देन वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, now I'm just going to end up the meeting. Have a nice day beta and take care. Bye.